दोस्तों नमस्कार। अजय यादव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगली जो वीडियो आएगी वो पूर्ण तरीके से एमसीक्यू पर वीडियो आएगी, तो उसी के साथ मैं आज आपके सामने आ चुका हूँ वापस से एमसीक्यू लेकर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को ठीक ठाक देखा होगा और आप थोड़ा तैयारी के साथ भी आए होंगे और कुछ क्वेश्चंस जो कि एक्चुअल में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। जरूरी नहीं है कि ये सीजी व्यापम में आए हुए हैं, ये क्वेश्चन जो है ये अन्य अलग अलग किताबों से ही मैंने लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को टेस्ट करने के लिए ठीक होगा, जहां पर मुझे ये पता चल जाएगा कि यार आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपके अंदर जो आधारात्मक ज्ञान है वो सही से बिल्ड हो पाया है कि नहीं। तो बिना देरी करे आज चालू करते हैं हम लोग अपने इस क्विज को। और एक और बात गाइज, मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। तो प्लीज यार, यदि आप नए हो और ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो प्लीज अपने हाथ को थोड़ा कष्ट दीजिए और सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसमें सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए फिर चालू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह क्या कहलाएगा। बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को बनाने के ना दो तरीके हैं यार। एक तो ये है कि सीधी सी बात यह है कि बच्चा का 10 वर्षीय बालक साफ साफ लिखा है, इसका मतलब सर उसकी जो एक्चुअल में जो शारीरिक आयु है वो मुझे पता चल चुकी है, वो कितनी है, 14 है। और दूसरा मुझे क्या पता चल चुका है सर, उसकी जो मानसिक आयु है ये 10 है, मानसिक आयु जो है वो कितना है, 14 है। शरीर से भैया वो 10 साल का है, मानसिक से तरीके से वो 14 साल का हो चुका है। मतलब डेफिनेटली वो अपने बॉडी, अपने शारीरिक विकास के हिसाब से मानसिक विकास में आगे है। और यहाँ पर यदि ऑप्शन को देखोगे ना तो सृजनशील जैसा कुछ चीज हमारे पास ऑप्शन में कभी था नहीं। आईक्यू का जो टेबल है उसमें सृजनशील जैसा कुछ चीज है नहीं। उसमें जो चीज है वो है मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि। अब भैया जिसकी ऑलरेडी मानसिक अवस्था जो है वो अपने उम्र से ज्यादा है तो मंद बुद्धि और जड़ बुद्धि में तो आएगा नहीं, वो डेफिनेटली किसमें आ जाएगा, प्रतिभाशाली में। ट्राई करना था तो एक और तरीका था कि डायरेक्ट मैं उसका आईक्यू निकाल लेता। आईक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? आईक्यू निकालने का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन उसका जो भी क्रोनोलॉजिकल एज है या शारीरिक आयु है इंटू 100। और जब वो निकालते तो आपको समझ में आया था कि सर इसकी जो आयु है ना वो 140 जा रही है। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आईक्यू 130 प्लस रहेगी ना तो उसको मेरे को हमेशा प्रतिभाशाली बच्चे में ही लेना है। ठीक है, तो ये उम्मीद कर रहा हूं पहला क्वेश्चन जो है ये आपसे बना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? अब ये है कि जेपी गिलफोर्ड जी का एक ही सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है मेरा क्या, COP, या फिर हिंदी वालों के लिए त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल सिद्धांत या COP सिद्धांत। C का मतलब याद होगा, C का मतलब मैंने बताया था कंटेंट, O का मतलब मैंने बताया था क्या, ऑपरेशन, और P का मतलब मैंने बताया था प्रोडक्ट। वो 3 आयाम उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति के अंदर वो जो बुद्धि है उनके लगभग 3 आयाम होते हैं और 3 आयाम को उन्होंने बताया था। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो किसी भी प्रकार का विशिष्ट तत्व की बात उन्होंने नहीं की थी। ऐसा कुछ चीज विशिष्ट तत्व, समान तत्व, ऐसा कुछ बात किसी और दूसरे मनोवैज्ञानिक, किसी और दूसरे व्यक्ति ने किया था। यदि आपको पता होगा, यदि आपको याद आ रहा होगा कि सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व किसने किया है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? एक्चुअल में ये कह रहे हैं कि यार जो समूह कारक सिद्धांत है वो किसने दिया है। आपको पता होगा एक ऐसे व्यक्ति है यार जिन्होंने कहा था कि बुद्धि जो है वो 7 विभिन्न कारकों को मिलाकर बनी हुई है और उनके हिसाब से ही एक समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और व्यक्ति और कोई नहीं, मेरे थर्स्टन थे। ठीक है, ये बने लिखा गया, एक्चुअल में ये बीने हैं। स्पीयरमैन का आपको पता होगा, ये स्पीयरमैन है। ठीक है, स्पीयरमैन का यदि किसी को याद नहीं आ रहा होगा तो बता देता हूं। स्पीयरमैन का यार इन्होंने कहा था कि बुद्धि जो है वो 2 तत्वी है, मतलब एक सामान्य तत्व है, एक विशिष्ट तत्व है। बिने ने कहा था भैया बुद्धि तो एक ही तत्व है, अखंडात्मक है, इसका किसी प्रकार से मैं अलग से और विभाजित नहीं कर सकता। गिलफोर्ड, भैया गिलफोर्ड ने क्या था, गिलफोर्ड ने कहा था कि साफ साफ यार बुद्धि जो है उसके निश्चित 3 आयाम होते हैं। COP वाला जो सिद्धांत मैंने थोड़ी देर पहले समझाया वो गिलफोर्ड का था। तो यार समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, तो थर्स्टन ने दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये हमारे शिक्षक भर्ती में थर्स्टन से क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले कौन है? ठीक है यार, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अब नया आ गया कि यार सर ऐसा किसने कहा, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। अब ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है, यदि आपको लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हो जा रहे हैं सर, ऐसे क्वेश्चन को कैसे याद करें,
तो यार यहाँ पर ना थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं। तो जब बहुत बार अलग अलग किताबों में पढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा कि यार स्पीयरमैन, बीने और गार्डनर, इन सभी चीजों का ना अपने एक सिद्धांत है, लेकिन थॉर्नडाइक का उतना जो क्या है ना सिद्धांत को पढ़ते नहीं। उनका भी एक सिद्धांत है, बहुबुद्धि का सिद्धांत उनका भी है, लेकिन इस जो क्वेश्चन है, जो ऐसा कथन है, वो कहने वाले मेरे थॉर्नडाइक है। और ऐसे 3-4 कथन को आपको याद करना ही पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ कथन को मैंने अपने पीडीएफ में डाल के भी रखा है, और लास्ट में जब पूरा ये बाल मनोविज्ञान सेक्शन खत्म होगा ना, तो 20-25 परिभाषाओं का एक पीडीएफ में अलग से अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डालूंगा ही। तो उसको भी आपको थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा। याद अपने कुछ भी निमोनिक्स का याद कर लीजिएगा कि कौन होगा। इसका जो आंसर है वो मेरा थॉर्नडाइक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। अवधारणा यानी इंग्लिश वालों के लिए है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन यानी एक ही चीज की बात कर रहा है, मेंटल का। भाई किसी भी चीज में यदि आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, साइकोलॉजी बुद्धि चैप्टर का कॉन्सेप्ट यदि आईक्यू को कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है, आपके अंदर यदि किसी प्रकार का क्या बना है, अवधारणा बना है, तो यार उसका मतलब साफ सी बात यही है ना कि आपके अंदर क्या हुआ, एक प्रकार से मानसिक विकास हुआ है। ना तो वो फिजिकल डेवलपमेंट है, ना सोशल डेवलपमेंट है, ना ही हमारा संवेगात्मक या फिर इमोशनल डेवलपमेंट है। वो क्लियर है, मानसिक विकास है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया पता है आप लोगों को। द्वितत्व का सिद्धांत पता है किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। प्रत्यागमन का सिद्धांत थोड़ा सोचना पड़ेगा किसने दिया। बहुतत्व का सिद्धांत भी आपको पता है किसने दिया है। तो यदि आप लोगों ने कुछ नया इसमें देखा होगा तो प्रत्यागमन का सिद्धांत है, जो एक्चुअल में अधिगम में एक सिद्धांत है। अधिगम चैप्टर जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें इस टाइप का प्रत्यागमन का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर है मेरा प्रत्यागमन का सिद्धांत है। बाकी सभी प्रकार के सिद्धांत को आप जान रहे हैं। बहुतत्व का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, उसके बाद बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक का मतलब क्या है? कारक जी का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। उन्होंने कहा कि यार हमारे बुद्धि जो है उसमें 2 प्रकार के कारक है। पहला क्या कहा? पहला कहा हमारे बुद्धि में एक सामान्य कारक है, और दूसरा क्या कहा यार? दूसरा मेरा क्या कहा उन्होंने? दूसरा विशिष्ट कारक है। विशिष्ट मतलब इंग्लिश में क्या हो गया? वो स्पेसिफिक हो गया। तो यार यहाँ एस की बात नहीं हो रही, यहाँ बोल रहा है सामान्य, यानी कि जी की बात हो रही है। तो जी का मतलब क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है ये आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन जो है इजी लग रहे होंगे। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो इजी लग ही रहे होंगे। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? अब ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक भी याद कराया था आपको कि यार जब भी स्टर्नबर्ग का बात होगा तो स्टर्नबर्ग का ट्रायर्किक थ्योरी आएगा। ट्रायर्किक थ्योरी में आपको याद रखना है क्या? ACP। ठीक है, एनालिटिकल, क्रिएटिव और मेरा कौन सा नॉर्मल फिजिकल वाला बिहेवियर। ठीक है, या फिर जो नॉर्मल बिहेवियर। तो यार आपको याद होगा न तो प्रायोगिक बुद्धि है, न संसाधन बुद्धि है, न गणितीय बुद्धि है। इस टाइप का कुछ तो हम लोग कहीं और सुने हैं। याद होगा व्यवहारिक बुद्धि, यानी कि जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, जो सामान्य दैनिक दिनचर्या में काम आती है, जिसको हमने P से दर्शाया है, वही मेरा स्टर्नबर्ग का एक प्रकार का यहाँ पर पार्ट है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया है? अब यहाँ पर थोड़ा सा एक नया, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक नया होगा कि सर ये तरल ठोस सिद्धांत मैंने कभी सुना नहीं था यार। तो याद रखना है इसको इंग्लिश में ना हम लोग ये बोलते हैं कि यार बुद्धि का फ्लूइड क्रिस्टलाइज थ्योरी। इनके हिसाब से जो बुद्धि होती है या तो वो तरल होगी या तो वो ठोस होगी। तरल और ठोस, तरल का मतलब यार एक प्रकार से लिक्विड या फ्लूइड, और ठोस, ठोस मतलब सॉलिड या एक प्रकार से क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। ये कहा था कैटल जी ने। ठीक है, क्योंकि बाकी 3 का तो आपको पता है, मैंने पढ़ाया है। यहां से आप थोड़ा सा तुक्का भी लगा सकते थे कि बाकी 3 का मुझे पता है, इस व्यक्ति का नहीं पता, इसी व्यक्ति का होगा करके। ठीक है, ऊपर से अगर कैटल के बारे में थोड़ा और जानना है कि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज थ्योरी क्या था, तो कुछ नहीं था। इनका मानना था कि बुद्धि जो है उसमें 2 प्रकार की क्षमताएं हैं, एक तरल है और एक ठोस है। तरल मतलब ऐसा कुछ चीज जो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से समझ में आ जाता हो। ठोस ऐसा कुछ चीज जो बहुत थोड़ा मुश्किल हो, जिसको एक्चुअल में मेमोराइज करना थोड़ा टफ हो, जिसको एक्चुअल में ब्रेन की मेमोरीज में लाना थोड़ा कठिन हो जाता हो, उसको मैं ठोस बोलूंगा। और जो बहुत इजी हो, बहुत इजी गोइंग हो, फ्लूइडिस्टिक हो, उसको मैं बोलूंगा यार मेरा क्या है? तरल है। ठीक है, ये 2 प्रकार का था। इसको मैंने शायद इसलिए नहीं पढ़ाया होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है ना बहुत कम आए हैं, लेकिन यहां पर मैंने डाल दिया क्योंकि शायद मुझे लगा होगा कि डालना जरूरी है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बहुल बुद्धि का सिद्धांत का विकास किसने दिया है? आपको बताना है कि ऐसे कौन से व्यक्ति जिन्होंने माना कि बुद्धि जो होता है उसमें बहुत प्रकार के अलग अलग क्या होते हैं? क्षमताएं होती है और अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। यदि किसी को नहीं पता तो यार थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि आपको मैंने अच्छे से बताया है कि इसका जो आंसर है मेरा हार्वर्ड गार्डनर है।
अच्छा, कमेंट करके ये बताइए कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है। उन्होंने कितने अलग अलग प्रकार की बुद्धि बताई है, आप मेरे को हार्वर्ड गार्डनर का कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया। बहुत सिंपल है, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया। अरे एक व्यक्ति है यार 1905 में, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेरा बीने, ठीक है। बीने साइमन नहीं होगा, एक्चुअल में सिर्फ बीने होगा, ठीक है, एक्चुअल में। तो यार मानसिक आयु का संप्रत्यय है 1905 में, वो बीने ने दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है क्योंकि मैंने इसे कई बार बताया भी है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। यदि याद होगा, बैटरी का मतलब यहाँ पर वाला बैटरी नहीं था, बैटरी का मतलब उप परीक्षणों का समूह था, बहुत सारे सब टेस्ट का, जो हम लोगों ने ऑब्वियसली बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, बुद्धि वाला एमसीक्यू करा रहा हूं, तो इसके 5 प्रकार के हम लोग उप परीक्षण देखते हैं। याद नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा पिछले वाले वीडियो को देखेंगे और आपको याद आ जाएगा कि यार भाटिया बैटरी का टेस्ट क्यों यूज हो रहा था। बुद्धि मापन का भाटिया बैटरी परीक्षण में, इसमें यह बताना है एक्चुअल में कितने उप परीक्षण है, ठीक है यार। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यार उसमें 5 उप परीक्षण है, 5 अलग अलग प्रकार के सब टेस्ट है जो मिला के पूरे भाटिया बैटरी टेस्ट को बनाते हैं, ठीक है। किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। बहुत सिंपल है, सबको याद होगा कि यार ये और कुछ नहीं है सर, जिनकी आईक्यू 90 से 110 के बीच में आती है वो मेरे सामान्य बालक है, जिसमें हम सभी आते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 50% जनसंख्या जो है विश्व की वो इसी आईक्यू में आती है। कौन से में, 90 से लेकर 110 में। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 90 से लेकर 109, ठीक है। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये पूछ रहा है ना कि यार ऐसे कौन से व्यक्ति है जिसको आप लोग मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं, या फिर जिसको बोलते हो कि यार इसकी मेंटल रिटार्डेशन है, मानसिक बुद्धि लब्धि जो है बहुत कम है। तो यार याद रखना कि मेंटल रिटार्डेशन, जिसकी भी आईक्यू 70 से नीचे जाएगी ना, उसे मैं मेंटल रिटार्डेशन यानी कि ये न्यूनता ग्रसित, मानसिक न्यूनता ग्रसित, मानसिक मंदता वाले बच्चे कहना चालू कर देता हूं। और मेंटल रिटार्डेशन के भी 3 अलग अलग चरण होते हैं, एक तो 70 से लेकर 50 वाला, 50 से लेकर 25 वाला और 25 से लेकर नीचे वाला। मतलब इसके भी 3 अलग अलग है, जिसमें एक्चुअल में पढ़ाने योग्य जो है, पढ़ाने योग्य सही कहूँ ना तो 70 के ऊपर के बच्चों को ही हम पढ़ा सकते हैं। 70 के नीचे वाले बच्चों को पढ़ाना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट चीज है। 50 के नीचे वालों को थोड़ा बहुत दैनिक ट्रेनिंग दे सकते हो कि यार ऐसे करो वैसे करो। 25 से नीचे वाले को आप ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते, नॉर्मल डेली लाइफ स्किल से आप नहीं सिखा सकते, कौशल नहीं सिखा सकते, दैनिक जीवन कौशल नहीं सिखा सकते। 70 से 50 वालों को हो सकता है थोड़ा बहुत ट्राई करे तो कुछ कुछ चीजों को पढ़ना सीख भी जाए, समझना सीख भी जाए। तो याद रखेगा कि 70 से नीचे वालों को मैं मेंटली रिटार्डेड बोलता हूं, ठीक है। 16 वर्षीय बच्चे की बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी वर्ष होगी। अच्छा क्वेश्चन है कि यार आपने फॉर्मूला जान रहा है कि यार आईक्यू जो है, आईक्यू क्या होता है, MA/CA। MA मेरा मानसिक आयु, CA हमारे क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल मतलब शारीरिक आयु। भाई इसका जो मेरा को आईक्यू दिया हुआ है 75 है, और बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 वर्षीय मतलब इसका जो फिजिकल एज दिया हुआ है। तो यार मेरे को क्या निकालना है, MA निकालना है। ये हो गया। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, X उसके बाद निकाल के देख लीजिएगा यार कितना आ रहा है। देखिए इसमें ऑप्शन में है क्या। अब यार इतना गणित यदि आपसे नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत तो है यार, ठीक है। ठीक क्यों कि नहीं मैं बताइए, और यहां पर आंसर निकाल के बताने की कोशिश कीजिए कि मैंने लास्ट में क्या प्रक्रिया की और इसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है, ठीक है। आईक्यू जो है वो 75 आया है, तो ये बताइए कि यार वो टर्मन के टेबल के हिसाब से वो जो बच्चा है वो कौन से वाले स्टेज में है, उस बच्चे को आप क्या बोलेंगे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को आप करके बताइए। ये क्वेश्चन उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लग रहा होगा, ठीक है। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, ठीक है। फिर आगे बताइए। सिरिल बर्ड के अनुसार यह बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 से कम है वह कहलाता है। 85 से कम वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा। ये पिछला बालक थोड़ा सा ऊपर चला गया है, और एक्चुअल में जो पिछला बालक वाला कॉन्सेप्ट है ना, यही मेरा सिरिल बर्ड का है, ठीक है। सिरिल बर्ड का ये माना था यार कि यार जो 80 से 90 वाली जो आईक्यू है ना वो पिछड़े बालक है। पिछड़े बालक क्या है, पिछड़े बालक का मतलब क्या है कि यार इनकी जो आईक्यू है वो एग्जैक्ट औसत से नीचे होती है, ठीक है। एग्जैक्ट नीचे है मतलब 80 से 90 है, और ऐसे बालक को ना मैं बोलूंगा पिछड़ा बालक। इसका मतलब ये है कि हो सकता है सामान्य बालक को कोई कॉन्सेप्ट जो है वो 3 बार 4 बार में, कोई कठिन जटिल कॉन्सेप्ट जो है 3 बार 4 बार में समझ में आ रहा होगा।
पिछड़े बालक में थोड़ा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता है उसको मेरे को 6 बार 7 बार समझाना पड़ रहा हो। कोई नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार में समझ में आता होगा। पिछड़े बालक को हो सकता है मुझे 2 बार समझाना पड़ता होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मंद बुद्धि है, नहीं, मंद बुद्धि भैया 70 के नीचे वाले। पिछड़ा बालक जिसकी आईक्यू थोड़ी सी कम है, एवरेज से कम है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, किस मनोवैज्ञानिक को बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है, अब उसी को कहेंगे यार जिसने सबसे पहले स्टार्ट किया होगा, उसी को बोलेंगे यार कि सर आप ही जनक हैं। और आपको ये ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण को किसने स्टार्ट किया था। तो यार ये बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहेंगे? तो यार वो मेरे कौन है? अल्फ्रेड बीने हैं। याद रखिएगा, बुद्धि परीक्षण आईक्यू के फॉर्मूले निकलने से पहले ही चालू हो चुका था। तो इसीलिए किसी के दिमाग में यदि स्टर्न आया होगा तो उसको हटा दो, क्योंकि यार उसने आईक्यू का फॉर्मूला दिया है। इसका मतलब ये नहीं था कि उससे पहले आईक्यू का टेस्ट नहीं हो रहा था, बिना फॉर्मूले के हो रहा था, क्योंकि मानसिक आयु का संप्रत्यय अल्फ्रेड बीने ने पहले ही दे दिया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि यार नॉर्मल इंटेलिजेंस के अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना जरूरी है? यदि आपको याद आ रहा होगा तो एक व्यक्ति है, और व्यक्ति का नाम है डैनियल गोलमैन। इनकी बुक 1995 में उन्होंने कहा था कि व्यक्ति के अंदर आईक्यू के अलावा ईक्यू यानी कि ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस भी होता है, ठीक है। उसके बाद बुद्धि और विकास एक दूसरे के समान है, परस्पर विरोधी है, एक दूसरे के पूरक है, उपर्युक्त सभी। जहां ये परस्पर विरोधी वाला ऑप्शन आया, यानी कि ये एक दूसरे को काटते हैं, तो यार ये थोड़ा सा ऑप्शन नंबर डी जो है ये कैंसिल हो गया। एक दूसरे के समान तो नहीं है, एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि जैसे जैसे विकास होगा, एक बच्चे का डेवलपमेंट होगा, तो यार डेवलपमेंट के बहुत सारे डायमेंशन है, आयाम है ना। उसमें एक आयाम मेरा मानसिक विकास है, और मानसिक विकास अच्छा होगा तभी तो उसकी व्यक्ति की मैं क्या कहूंगा कि सर जो बुद्धि वाला कह रहा हो बुद्धि अच्छा होगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सबसे बेस्ट आंसर है कि ये एक दूसरे के पूरक होंगे, ठीक है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब ये थोड़ा सा आपको ही बताना है कि यार बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। और यहां पर यदि मैं बोलूं ना तो यहां पर ऑप्शंस में आंसर जो है वो लिखा नहीं है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो पीडीएफ बनाने के चक्कर में हो सकता है कि जो है वो लेट हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि यार व्यक्ति का नाम है फ्रांसिस गाल्टन, और फ्रांसिस गाल्टन ने ही बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इस ऑप्शन को हटा के यहाँ पर फ्रांसिस गाल्टन लिख लीजिएगा, और वही फ्रांसिस गाल्टन जो है वही मेरा आंसर भी होगा, ठीक है। पास अलोंग टेस्ट का विकास किसने किया था? यदि आप टेस्ट को पूरा पढ़ेंगे ना तो ही समझ में आ जाएगा कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, क्योंकि हमें पता है उस व्यक्ति का नाम क्या है। उस व्यक्ति का नाम है अलेक्जेंडर। मतलब पूरे टेस्ट को मैं क्या बोल रहा था? पूरे टेस्ट को मैं बोल रहा था अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट। अब यार उसके सामने पास अलोंग के सामने क्या लिखा रहा था? अलेक्जेंडर। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या है? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर नामक व्यक्ति ने ही पास अलोंग टेस्ट का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 23 बोनस है, इसको उत्तर देना है यार कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किसने किया? ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यार ये कौन से व्यक्ति जिन्होंने आईक्यू बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 बुद्धि 7 प्रकार की योग्यताओं का समूह, यह कथन किसका है? ये जो क्वेश्चन है ना ये शिक्षक भर्ती 2019 में आया था, और आपको बताना है कि इसमें ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि उसमें 7 प्रकार की अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस है, उस सबको मिलाकर ही मैं बुद्धि बोलता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 डेनियल गोलमैन का संबंध किससे? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आप तो शायद क्वेश्चन देखते ही आप इसका आंसर को निकाल लिए होंगे। आपको ये बताना है कि डेनियल गोलमैन का संबंध इनमें से किस प्रकार की बुद्धि में से है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो सेशन है मजा आ रहा होगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे व्यक्ति बिना सब्सक्राइब करे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं। लगभग 64% जनसंख्या जो है ऐसे लोग हैं जो यार केवल वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज यार थोड़ा सा हाथ को कष्ट दो और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और लाइक भी कर दो, और हो सके तो कमेंट भी करें आज के जो क्वेश्चन है उनके। और मैं कोशिश करने वाला हूं कि भैया अब जो संडे है उससे मैं रेगुलर वीडियोस बनाना चालू करूं, और आने वाले 2 हफ्ते में, आने वाले मतलब 12-13 क्लास में इस पूरे बाल मनोविज्ञान यानी कि हॉस्टल वार्डन का जो बाल मनोविज्ञान है उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूं। इस पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ है क्विज का, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और यदि आप उस टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो अपने मेरे चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें जाकर कृपया करके जुड़ जाइए।
फिर थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो पे, जो कि आने वाला है पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व वाले चैप्टर के ऊपर। थैंक यू गाइस।